नीमच के रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम चचोर में बीते दिनों विद्युत वितरण कंपनी के एक कर्मचारी की खंभे से गिरकर मृत्यु हो गई थी। मृत्यु की वजह खंभे से गिरना बताया गया था, जबकि पोस्टमार्टम में मृत्यु की वजह करंट लगना बताया गया है। आपको बता दें कि चचौर निवासी गफूर पिता जाफर खान पठान जो 25 अप्रैल दोपहर 11 बजे ग्राम चचौर से 6 किलोमीटर दूर राजपुरा में लाइट मेंटेनेंस का कार्य करते समय अचानक ही नीचे गिर गए, जिन्हें आनन फानन में मनासा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। अब तक उनकी मौत का कारण खंबे से पैर फिसलकर गिरना माना जा रहा था, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर रामपुरा पुलिस थाने में आवेदन देकर बताया कि उनकी मौत करंट लगने से हुई है और जब मेंटेनेंस का कार्य लाइट बंद कर परमिट लेकर कर रहे थे तो फिर लाइट किसने चालू की, इसकी जांच की जाकर दोषियों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग के साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा और अनुकंपा नियुक्ति देने की भी मांग की है। रामपुरा से अजीमुल्लाह खान की रिपोर्ट। हमारे भाई की सर विद्युत विभाग में था, हेल्परी में था, तो लाइनमैन और सुपरवाइजर को सर उसको ना तो कोई सेफ्टी दी और उन्होंने चालू लाइट में उसको थंबे पे चढ़ा दिया और वो थंबे से करंट लगने गिर गया नीचे और उसको वो राजपुरा गांव में आए, जीप ले गए और फिर वहाँ से मनासा ले गए। उसकी डेथ होने के बाद परिवार वालों को खबर दी 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, और उसके बाद भी सर उन्होंने उसको चढ़ाया तो उसकी कोई जवाबदारी नहीं थी। वो तो हेल्पर आदमी था, लाइनमैन की जवाबदारी थी चढ़ने की, और ना उसको कोई सुरक्षा हेल्प वेल्प कुछ नहीं दिया और चालू लाइट में उसको चढ़ा दिया। और हमने पूछा उनसे, वो डेट हुई उस रोज, दूसरे रोज आए तो उसका पाँव फिसल गया खंभे पे से और वो गिर गया, इसलिए डेट हुई साहब। पीएम रिपोर्ट आने के बाद अपने को मालूम पड़ी कि करंट से उसकी डेट हुई, तो उसके बाद हमने थाने पर आके यह आवेदन दिया। फोन नहीं करा, नहीं वो तो नहीं करा, नहीं ये चाहते हैं कि इसका बच्चा 12वीं पास है, आईटीआई टर्नर से उन्हें शिफ्ट डिग्री है उसके पास, तो इसको बिजली ऑफिस में लिखाई पड़ेगी, कोई भी नौकरी दी जाए और उसको सरकार इन बिजली विभाग की तरफ से उसको मुआवजे के 10-20 लाख कुछ भी दे ताकि उसके पालन पोषण हो सके। एक आपका एक वर्कर की डेट हुई थी जी, उसके बारे में आप कुछ जानकारी हो? हाँ, मुझे लगभग 11:30-12 बजे के लगभग सूचना मिली थी। मैं मनासा था उस टाइम में। मेरे पास क्या एक्चुअली 3 जगह का चार्ज है। भाटखेड़ वितरण केंद्र का प्रभारी हूँ मैं, उसके अलावा उपसंभाग, और मुझे बरलई का भी 2 माह से अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। तो जैसी सूचना मिली थी तो मैंने लोग कहा कि आप गाड़ी करके उनको लेके आइए, तो अपन हॉस्पिटल में इलाज करवाते, पर वो जब तक वहाँ पहुँचे तब तक डेथ हो चुकी थी उनकी। और उसके बाद फिर मेरे द्वारा मौका निरीक्षण किया गया था, तो इनिशियली बात ये सामने आई थी कि पोल से गिरने के कारण जो है उनकी मृत्यु हुई है। अब बाद में जब पीएम रिपोर्ट आई तब हमें उसमें ये भी ज्ञात हुआ कि उसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। तो अब उस आधार पर जांच की जा रही है। अब वहाँ की लाइन दूसरी कोई है नहीं जिससे करंट आ सके, तो अभी हम एक बार वो जांच करेंगे उसकी। तो सर उसमें लाइट का जो कार्य किया जा रहा था, जी जी, तो उसमें आपके द्वारा उसको परमिट लिया होगा कि नहीं लिया था? नहीं, परमिट उनके द्वारा नहीं लिया गया था। लाइनमैन साथ में थे वैसे प्रभुलाल जी, और उन्होंने जो गफूर जी हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने खुद ने ही वहाँ ट्रांसफार्मर से सप्लाई बंद करके और वो काम कर रहे थे। तो सर जब इतना बड़ा कार्य था उसके अंदर परमिट तो लेना चाहिए था ना, बिगर परमिट इतनी लापरवाही तो क्या जनरली एलटी लाइन पे परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ती। एलटी लाइन पे ये लोग वहाँ से ट्रांसफार्मर से बंद करके काम कर लेते, क्योंकि एलटी लाइन पे यदि पूरी लाइन बंद करने लगे तो पूरा इलाका बंद हो जाता उसमें। तो एलटी लाइन तो जनरली ट्रांसफार्मर से बंद करके वहीं छोटे मोटे काम जो करना रहते करते हैं ये लोग। अच्छा सर, आपने ये कहा है कि वो चप्पल पहन के ऊपर चढ़े थे और उससे गिरे थे, तो मेरे को एक बात बताइए, कौन सा ऐसा लाइनमैन है जो चप्पल पहन के खंभे ऊपर चढ़ता? पहली बात तो ये। दूसरा ये मामला होता है कि आप लोगों ने शासन को भी और जो घरेलू जो लोग थे उनके परिजन, उनको भी गुमराह कहा। आपने पहले से कह दिया कि भाई वो खंभे से गिरे। नहीं, गुमराह नहीं, तो जो मौके पे उनके साथ मौजूद थे उनके स्टेटमेंट के आधार पर कहा। अपने को थोड़ी मानो, हम मौके पे नहीं थे ना, वही जो मौके पे व्यक्ति मौजूद थे उन लोगों ने जो जानकारी दी उसके आधार पे बताया। नहीं सर, चालू लाइट या फिर जो लाइनमैन थे तो हेल्पर को ऊपर चढ़ाने की क्या आवश्यकता थी? हाँ, ये उनसे प्रभुलाल जी से पूछताछ कर रहे हैं हम लोग, और उनका ये कहना पड़ रहा है कि वो जब पहुंचे तो उसके पहले ये लोग काम चालू कर चुके थे। सर ठेकेदार के अधीन जो कर्मचारी लगते हैं, जैसे अभी आपके सामने खड़े हुए हैं, क्या इनको पोल पे चढ़ाने की अनुमति है? और फिर दूसरी बात ये कि ये ट्रेनर है, इनको ट्रेनिंग करके यहाँ पे पहुँचाया गया?
नहीं, जिन लोगों ने तार मिस्त्री का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है वो लोग चढ़ने के लिए अधिकृत हो जाते हैं। तो इनके पास गफूर भाई का प्रमाण पत्र था? हाँ, वो मैंने उनके परिवार से बोला है कि उनके प्रमाण पत्र क्या रखे हैं घर पे, मैं उनसे प्राप्त कर रहा हूँ। उनके पास में क्योंकि कुछ मेरी अभी इस क्षेत्र के लिए नए हूँ सर, उनके परिवार के लोगों ने यह भी आरोप लगाया है जी कि मतलब साधन नहीं पहुंचने के कारण उनको हॉस्पिटल देरी से पहुंचाया गया। नहीं, साधन तो 2 घंटे तक साधन नहीं यदि पहुंचा। मैं वहाँ मनासा से पहुंचाने की व्यवस्था करते तो उसको तो आने में 1 घंटा लगता है। इन्होंने तत्काल जो साथी थे उन्होंने मुश्किल से 10-15 मिनट व्यवस्था करके वहाँ से लेके चले गए लोग। उन्होंने बताया कि 2 घंटे तक साधन नहीं पहुंचा। ना, ये कर्मचारी खड़ा साथ में ये जो भी उपस्थित है ये वहीं तो इन्होंने इसको खुद नहीं दौड़ के तत्काल व्यवस्था करी। वहीं राजपुरा गांव से एक जो सरपंच है उनकी गाड़ी की व्यवस्था करी और लेके उनको तत्काल। अब सर उनके परिवार वालों को क्या सहायता? नहीं, वो ESIC के थ्रू इनको पूरी मदद मिलेगी और कंपनी भी जो जिस कंपनी ने इनको रखा है वो कंपनी सर ठेकेदार के अधीन सर ठेकेदार के अधीन एक कर्मचारी जो ठेकेदार के अधीन होता है, ये ठेकेदार के अधीन थे, तो इनको पोल पे चढ़ाने के लिए कोई सिक्योरिटी बेल्ट वगैरह या कुछ भी ऐसे हाथ में मोजे वगैरह दस्तावेज कुछ भी नहीं दिया जाता है? सारी चीजें दे रखी है, जो लाइनमैन देता है इनका इंचार्ज, उनको सारी चीजें। सर हमने कई बार देखा है, कई जगह हमने देखा है सर इस मामले में, ना उनको कोई सिक्योरिटी बेल्ट दिया जाता है और ना कोई हाथ में दस्ताने दिए जाते हैं, बस उनको है ना ऊपर चढ़ा दिया जाता है और जो पक्के के अंदर जो कर्मचारी है वो नीचे खड़े खड़े देखते रहते खाली। तो क्या इनको ऊपर चढ़ाने का परमिशन आपके पास है और क्या ये ट्रेनिंग लिए हुए हैं? बिल्कुल नहीं, ये अभी उसके प्रमाण पत्र देखेंगे तो पता चल पाएगा।